सुनिए जी। हाँ मुझे आगे पढ़ना है। पढ़ना है, लेकिन तुमने बीए तो कंप्लीट कर लिया है, तो फिर क्यों पढ़ोगी? मुझे आईएएस की कोचिंग करनी है। मेरा बचपन से ही सपना रहा है आईएएस बनने का। आईएएस? कृषिका, ये तुम क्या कह रही हो? अरे हम गरीब लोग सपना देखते हैं तो अपने एक अच्छे जीवन की, ताकि हम खुशी से अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन तुम तो ये हमारी औकात से बाहर का सपना देख रही हो। हाँ कृषिका, आईएएस? अरे ये हमारी औकात में कहाँ है? औकात से बाहर का सपना है ये। इसीलिए तुम ये आईएएस का सपना भूल जाओ। और हाँ, जाओ जल्दी से खाना पैक कर दो, भैया खेत में पानी लगा रहे हैं, जल्दी से लेकर जाना है, उनको भूख लगी होगी। हम गरीबों को पूरा अधिकार है सपना देखने का। हम गरीब हर सपने को पूरा कर सकते हैं जी। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर मैं किससे उम्मीद करूं? आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो फिर आप मेरी बात नहीं मानेंगे? लो यार, अब तो तुमने हमको अपनी बातों में फंसा लिया। लेकिन यार मुझे नहीं लगता कि भैया मानेंगे, क्योंकि यार वो तो इन सब चीज़ों के बहुत ही खिलाफ रहते हैं। चलो ठीक है, मैं कल भैया से इस बारे में बात करूंगा और उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। अच्छा हाँ, जाओ तुम खाना पैक कर दो, भैया ने खाना मंगाया है, वो भूखे होंगे, पानी लगा रहे खेत में। जाओ जल्दी से जाओ। ठीक है, जल्दी से लेकर आओ। हाँ। भैया। हाँ बोलो। वो मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात करनी है? भैया वो कृषिका आगे पढ़ना चाहती है और पढ़ लिख कर आईएएस बनना चाहती है, और भैया जिसके लिए यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती है। अगर आपका आदेश हो तो मैं कृषिका को यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन करवा दूं। देख भाई, मैं पहले और आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर इसे पढ़ाई करनी थी तो इसके घर वालों ने शादी क्यों की थी? अगर ये पढ़ाई लिखाई करेगी तो घर का काम कौन करेगा? इसका पढ़ना संभव ही नहीं है। भैया मैं कामकाज के चक्कर में अपना सपना नहीं भूल सकती। अच्छा, तो अब तुम हमको समझाओगी? तुम चुप रहो यार, तुम मत बोलो, मैं बात कर रहा हूँ ना। भैया घर के कामकाज मैं कर लिया करूँगा, कृषिका को पढ़ने दीजिए ना। वाह, शादी का 1 महीना हुआ नहीं, भैया से ज़्यादा बीबी का कहना मानने लगे हो। और एक बात बताओ, घर की बहुओं को पढ़ना लिखना शोभा नहीं देता है। औरत की कमाई खाकर घर में मर्द काम करेंगे। अभी इस घर में मर्द कमाने वाले हैं, जब तक मर्द कमाने वाले हैं तब तक इस घर की औरतें बाहर कमाने नहीं जाएंगी, समझे तुम लोग? और एक ही बात बार बार नहीं कहूँगा। चलो जाओ तुम दोनों, जाओ। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या मेरे सपनों की कोई भी वैल्यू नहीं है? वैल्यू है कृषिका, वैल्यू है, लेकिन यार मेरी बात समझो। जब मैं खुद हूँ कमाने वाला तो फिर तुम परेशान क्यों हो रही हो? तो फिर तुम कमाने के लिए इतना परेशान मत हो। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, जो तुम कहोगी मैं तुम्हें वो ला कर दूँगा। लेकिन अब तुम पढ़ाई मत करो, क्योंकि यार भैया किसी भी हालत में मानेंगे नहीं, और मैं चाह कर भी भैया के खिलाफ नहीं जा सकता। इसलिए अब अच्छा यही होगा कि तुम ये पढ़ाई लिखाई का भूत अपने सर से उतार दो। हाँ कृषिका, छोड़ दो ये सपना यार। वैसे भी यार इसमें बहुत पैसे लगेंगे, कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? मत देखो ये सपने, ये सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं, हम गरीबों के लिए नहीं। और हाँ, कल से तुम भी खेतों पर काम करने चलना, इस तरह काम नहीं चल पाएगा। तो आपको ये सब शादी से पहले ही बता देना चाहिए था। क्या? मुझको? अरे तुमको बताना चाहिए था कि मैं शादी के बाद पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता, समझी? उल्टा तुम मुझे कह रही हो। तुमने एक भी बार मुझसे बताया? शादी से पहले हमारी 1 महीना फ़ोन पे बात हुई, तुमने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया मुझसे। बताओ क्यों नहीं किया? तुम्हें बताना चाहिए था। अरे मैं उसी वक्त तुमसे शादी करने के लिए मना कर देता, क्योंकि इस घर में बहू पढ़ने नहीं जा सकती हैं, घर से बाहर कमाने नहीं जा सकती हैं। हम मर्द हैं कमाने वाले, ना मर्द नहीं है, हम कमा कर खिला लेंगे तुमको, समझी?
और तुम नहीं पढ़ोगी तो अब नहीं पढ़ोगी। कल से खेतों पे काम करवाने चलना तुम। भैया, आपने कृषिका को देखा कहाँ चली गई? घर में भी देख लिया और मैंने उधर पीछे खेतों में भी देख लिया और वहाँ तालाब के किनारे वाले खेत में भी देखा, या कहीं पर है ही नहीं। बताइए ये क्या है? खुद देख ले। मैं अपने सपनों के बीच में कोई भी समझौता नहीं कर सकती। अगर आप मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर पति किस काम के? इसीलिए मैं घर से जा रही हूँ और खुद के दम पर अपने सपने पूरे करूँगी। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमें ढूंढने की कोशिश कभी मत करना। इसी में तुम्हारी और मेरी भलाई है। आइए भैया। अबे ओए ओए, कहाँ घुसे जा रहे हो तुम दोनों? सर, हमें आईएएस मैम से मिलना है, बहुत ही जरूरी काम है, हमें जाने दीजिए। चलो बाहर निकलो। यहाँ जो भी आता है यही बोलता है बहुत जरूरी काम है। सर सुनिए, बात तो समझिए हमारी, हमें बहुत जरूरी काम है, हमारा मिलना आईएएस मैम से बहुत ही जरूरी है। अरे तुम जैसे यहाँ रोज आते हैं और सब यही बोलते हैं, सब अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। चलो जाओ आने बाहर निकलो। दीजिए। चलो निकलो बाहर। ठीक है जाओ। हाँ तो बताइए, कैसे आना हुआ आपका? वो यादव जी ने ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। हम लोग मना कर रहे हैं लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। बहुत कहा उनसे और उन्होंने हमें पिटवाया भी, और जब हम पुलिस के पास गए तो वहाँ भी हमारी नहीं सुनी गई। हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। ज़मीन पर उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है और वो बाउंड्री करवाने जा रहे हैं। हमारी ज़मीन बचा लीजिए, नहीं तो वो कब्जा कर लेंगे। एक वही ज़मीन है हमारे पास, उसी से हम अपना पालन पोषण करते हैं, वो तो आपको पता ही है। यहाँ आइए। जी मैडम। इनका नाम अजीत है, इनका नाम विपिन है। इनके गांव जाओ, वहाँ इनकी ज़मीन पर कोई कब्जा कर रहा है, पता करो वो कौन है और किस लिए कर रहा है। उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो और इनकी ज़मीन इन्हें वापस कराओ। दैट्स माई ऑर्डर। ओके मैम। जाइए, आप लोगों की ज़मीन आपको मिल जाएगी। कृषिका, तुम आईएएस कैसे बनी? मेरा मतलब तुम तो घर छोड़कर चली गई थी, और फिर पैसे कहाँ से आए, सब कैसे क्या किया? मैं आईएएस अपने पढ़ाई के दम पर बनी हूँ, और आप लोगों को क्या लगा औरतें कुछ कर नहीं पाएंगी? देखो आज रिजल्ट आपके सामने है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे पढ़ना है, आगे कुछ बनना है, लेकिन आपने अपने भाई के आगे मेरी एक भी नहीं सुनी। मुझे आज खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं ऐसे इंसान की पत्नी थी जिसे लगता था कि औरतें कभी कुछ कर ही नहीं सकती हैं। और ये आपके भाई, इन्हें लगता है कि दुनिया सिर्फ मर्द ही चला रहे हैं। तो ये इनकी गलतफहमी है। जितना अधिकार मर्द का है उतना ही अधिकार औरत का भी है। मेरी मर्द समाज से ये गुजारिश है कि औरतों और लड़कियों के हौसलों को रोके नहीं बल्कि उन्हें बढ़ावा दें, ताकि वो अपना सपना पूरा कर सकें, जिससे बाकी की लड़कियों में भी कुछ करने का जज्बा पैदा हो। वाकई में हमने बहुत ही गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि समाज में जितना हक मर्दों को मिलता है उतना ही हक औरतों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये समाज सिर्फ मर्दों से ही नहीं चलता बल्कि औरतों से भी चलता है। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हें पढ़ाई करने से रोका। हमें
माफ़ कर दो कृषिका, माफ़ कर दो हमें। हमें भी माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। जो मैंने तुम्हें पढ़ाई करने से रोका, माफ़ कर दो।